अरे चुप पागल कहीं कहाँ कहाँ बोलते रहती है, मतलब कुछ जो मन में आए बोल दो ना। चलिए, इसका उदाहरण हो चुका था प्रश्न वाली 1.3 का। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पर, है ना। प्रश्न वाली 1.3 पहला प्रश्न यहाँ रहा, है ना। पहला प्रश्न इसको देखते हैं, इतना छोटा का है, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि बनाने में सही लगे, है ना। और बड़ा करें, और थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, सही है। चलिए शांति बनाए रखिए, लिखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है, किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार दो ही प्रकार के बाबू रे, एक शांत और दूसरा अशांत, यही ना बताते हैं। तो दशमलव प्रसार जब दो प्रकार का होता है तो बात समझिएगा। सबसे पहले इसको दशमलव प्रसार निकालेंगे, है ना। निकालेंगे, देखें अगर शांत आ गया तो सही है, नहीं आया तो अशांत है ना। तो देखते हैं, निकालते हैं। चलिए, इस पर व्हाइट चलेगा, व्हाइट तो चलेगा, लेकिन इसको और थोड़ा जूम करते हैं तब ना व्हाइट अच्छा चलेगा। हाँ सही है ना। 36/100 तो करते हैं, 100 में भाग देना है, कितना से 36 से। सबसे पहले तो इसको सिंपल काटते हैं, पहले 3600 कटेगा, कितना मतलब कटेगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 2 के टेबल से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 के टेबल से कितना हो जाएगा, और 2 के टेबल से ही 9 और कटेगा। इसके मतलब अब भागा दे सकते हैं ना, अब भागा दे सकते हैं। तो अब कितना से देंगे भागा, 25 से, किस में देंगे 9 में देंगे। पहले तो दशमलव पहले ही लग जाएगा क्योंकि नहीं कट रहा है। तो 25 या 75, कितना जाएगा, कितना बचेगा 5 15 ना हो, 15 ना, और 0 कितना मतलब है 25 6 के 150, खत्म हो गया, हो कि नहीं हो गया। इसका कितना है बाबू रे, यानी कह सकते हैं कि 36 बटे जो 100 था उसको काटने के बाद आता है 9/25, और इसको जब दशमलव प्रसार करते हैं तो आता है 0. कितना 36, और 3 6 और 1 का कहलाता है, आगे तो दिक्कत नहीं है। तो इसको बोलते हैं शांत, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। शांत है, क्या है, शांत। बात समझ में आया, किसी को दिक्कत, बात समझ में सभी को आ गया। चलिए आगे तक बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। चलिए दूसरा पे चलते हैं। दूसरा क्या कहता है देखते हैं, ये तो प्रश्न वही है ना, इसमें वही करना है, शांत या शांत है वाला भी देखते हैं। प्रश्न कहता है कि 1/11 कितना है बाबू रे, 1/11, तो 1/11 किससे कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 1 को कितना से भाग देंगे, 11 से भाग देंगे। बताओ बाबू रे कितना मरतबे हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 0 जाएगा, तो कितना मरतबे 11 9 99, फिर 1 बचेगा, फिर एगो 0, फिर 9 मरतबे जाएगा, जाएगा, कोई दिक्कत आ जाओ बाबू रे, तो समय पे अब हो, ऐसे करवा हम लोग इन, बैठा 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 बैठा, बात समझ गए, क्या हुआ 10 मिनट लेट है,
ज्यादा लेट है, नहीं समय पाइए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, फिर वही बच जाएगा, 1 बचेगा, ऐसे ही चलते जाएगा, यानी इस पर रेकरिंग हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 बराबर लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर रेकरिंग। तो ये शांत है कि अशांत है, कौन बताएंगे, तू बबनी बताओ। क्या है, अशांत है, तो इसको बोलते हैं अशानावर्ती। अशानावर्ती मतलब अशांत दशमलव प्रसार। कैसा बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार, लिख लीजिए। अफसानावर्ती, अफसाना ही लिखते हैं ना। अनवसानी लिखते हैं, वो अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती, जल्दी नोट कीजिए तो, आवर्ती, बात समझ गया। अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है 4.1/8, 4.1/8। अब चलिएगा, 4.1/8 है, एक बात बताइएगा मुझे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हल 4.1/8, 4 तो पूरा पूरा है, इसको बट्टा में बदलने में क्या हो जाएगा, 8 चौको 32, 1 33/8 है ना, होगा। फिर 8 से काटेंगे, 8 से भाग लगाएंगे, कितना में, 33 में, 8 चौके 32 कट गया, तो 32 हो गया, तो कितना बचेगा, 1, और फिर दशमलव ऊपर से कितना उतारेंगे, 0, 1 मरतबे 8, फिर कितना बचेगा, फिर 2 एगो 0 और बैठाएंगे, 8 दूनी 16, फिर कितना बचेगा 4, फिर 0, 8 बचे 40, 40 कट गया, इसके मतलब कितना गया बाबूरे, 33/8 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 4.125, और ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार, क्या है, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। बाबू रे हल्ला ना कर तू लोग, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए तो, नोट करें पीछे नहीं, आगे बढ़े, चल देखिए बात समझिएगा, ये वाला HW, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ गया, चौथा के बाद पांचवा कहने गया, छठा गया, पांचवा क्वेश्चन लिखो तो, पांचवा क्वेश्चन नहीं शो कर रहा है, पांचवा है 2/11, 2/11, हाँ होमवर्क है, HW। अगला छठा है, यहू HW, बन जाएगा ना, तो बनाना पड़ेगा, चौथा ने देखी 3/13, 3/13, अगला चौथा के बाद पांचवा 2/11 हो गया, छठा, सातवां नहीं, दूसरा आ गया, फिर दूसरा कहता है आप जानते हैं कि 1/7 यानी इतना होता है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7
3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए पहले जल्दी। जल्दी क्वेश्चन नोट किया जाए। नोट कीजिए जल्दी, लेट नहीं कीजिए, तनी फास्ट चलिएगा। आगे बढ़े, फिर ऐसे तो वीडियो रोकने पड़ जाएगा रे, इतना लेट करेंगे तो। चल देखो तो, ध्यान दो इधर। कहता है कि सबसे पहले यहाँ पे कह दिया है, ध्यान देना, 1/7, 1/, पेन रोक दो अपना अपना, इधर ध्यान दो। 1/7, 1/7 बराबर का है 0.142857, यही ना है। और इस सब के ऊपर का है रेकरिंग है। नहीं रे, जीरो पर रेकरिंग थोड़ी होता है, दशमलव पर रेकरिंग थोड़ी चलता है, दशमलव के बाद ही चलता है ना, वो ऊपर से ऊपर लिखा गया ऐसे ही, ठीक ना? बात समझ गया ना? अब देखो, अब 1/7 ये तो समझ में आ गया, लेकिन 2/7 का कैसे होगा दशमलव प्रसार? तो 2/7 कहने के मतलब, बबनी बात को समझना, 2/7 कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर तो गुना करेंगे तो 2/7 आ ही जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो एक बात मुझे बताना कि 2 गुने जब 1/7 है तो 1/7 के वैल्यू हमको पता है ही, है ना? जब 1/7 के वैल्यू पता है तो 2 से गुना कर देंगे ना। इसके मतलब बात समझना, 1/7 2/7 बराबर हम लिख सकते हैं कि 1/7 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लिख सकते हैं 1/7 कहने का मतलब गुरुजी कि 0.142857 गुने 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? 1/7 के बराबर लिख दिया, अब 2 लिख दिया। अब जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.14 दूनी 28 है ना होगा। अब सबके 2 से गुना करते चल जाओ, कितना आएगा? 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 की 4 और 5 दूनी 10, 1 11 की 1 और 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 5 और 14 दूनी 28। कोई दिक्कत है? इतना पर एक रिंग कर दो। बात समझ में कि नहीं आया? ये किसके बराबर आ गया? ये किसका मान हो गया? 2/7 का। बात समझ गए? अगला कितना है बाबूरे? 3/7। तो 3/7 का कितना आ जाएगा? गुना करना है, फिर क्या करना है? गुना करना है। अगला फिर कर देते हैं। अब देखिए, अब चीज लेते हैं 3/7। तो 3/7 बराबर हम क्या कर सकते हैं? 1/7 गुने 3। कोई दिक्कत है? इसका मतलब कि 1/7 का क्या हो जाएगा बाबूरे? 0.142857। कोई दिक्कत है? गुने का हो जाएगा 3। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 या 21 की 1, 0 पॉइंट तो रहबे करेगा, 21 की 1 बाकी हाथ में 2, 5 या 15, 15 16 17 की 7 बाकी हाथ में 1, 8 3 की 24, 24 1 25 की 5 बाकी हाथ में 2, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7 है ना, हो 7 8, 8 24, हाँ 8 होगा, 8 होगा। गुना देख लें, ठीक ना? 14 42। कोई दिक्कत है? हाँ, ये हो जाएगा आंसर। बात समझ गए? उसी तरह से कितना आ जाएगा?
4/5/6 बन जाएगा ना। बाकी होमवर्क में ले लेना, ठीक है। जल्दी नोट कर दो। हाँ जल्दी नोट किया जाए। ये सब बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपका एक्सरसाइज में तो जानना पड़ेगा ना। आगे बढ़े, तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। छठा कहां से आ गया हो? छठा नहीं, प्रश्न नहीं है, उसी में से आ गया क्या? यहाँ पे पांचवा और छठा यहाँ होना चाहिए था ना। छठा यहाँ होना चाहिए था, है ना। छठा छठा दुदुग हो गया क्या? छठा दुदुग हो गया। एक को डिलीट कर देते हैं, है ना। चलिए चलिए, स्टोरेज का तो फुल होता है, बताओ तो ये कोई मतलब हुआ? अगला तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q का है पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू। तो बताओ ये कितना आसान क्वेश्चन है ना। HW में दे दिया जाए। हाँ कितना बताए थे हम, 0.3 के ऊपर एक रिंग है, इसके मतलब है कि 3/9। अगर मान लेते हैं कि 0.24 के ऊपर एक रिंग है, इसके मतलब है कि 24 - 2/9 0, है ना। पता नहीं सब है, कितना आसान क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन तो बन जाएगा, है ना। जितना पर एक रिंग है उतना 9, जितना पर है उतना 0, जितना पर नहीं उसको घटाना भी है। तो बता चुके हैं। चलिए इसको नोट कीजिए होमवर्क के रूप में, जल्दी नोट करते रहिए, लेट नहीं, भना भन चलते रहे, है ना। आगे बढ़ाए, 3 मिनट और समय बच रहा है। आगे बढ़े, आगे देखिए, दूसरा क्या हो, ये अलग परेशान कर ले है। 3 का दूसरा है, ये तो ठीक है हो, तो ठीक ही आया है। चलिए ये देखिए दूसरा, वही वाला है, दूगो तो दूगुना हो जाएगा, कोई दिक्कत है? HW मार लो। अगला चलते हैं, तीसरा, ये भी वही वाला है, तो ये भी HW में दे दें, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, अब चौथा पर चलते हैं। देखो बाबू रे, तू लोग पहले जो रेगुलर क्लास में है, मान लेते कुछ का क्लास छूटा है तो यूट्यूब पर अपलोड हो ही जाता है, वहां से भी देख सकते हैं, और जहां डाउट है वहां पे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा है उसको ज्यादा कोशिश कीजिए घर से बनाने का, ठीक ना। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पे रगड़ रहे हैं, तो यहाँ पे रगड़ने से कोई मतलब नहीं। जितना जल्दी आप लोग का सिलेबस खत्म होगा तो वही 2 बार 3 बार 4 बार चलेगा, है ना, तो आप लोग और शार्प होते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए कहता है कि 0.9999 इस तरह से है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और क्या आप अपने उत्तर, हाँ जल्दी नोट करो, तो इसको जल्दी नोट करो, जल्दी नोट कीजिए, आगे बढ़ाएंगे। ऐसा क्वेश्चन लगता है कि हम बताए हैं ना।
जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए बात समझिएगा। अरे तो 1 मिनट बन जाएगा, देखो ना 0.9 है बाबू, 9 जा रहा था, एक रेकरिंग दे देंगे। रेकरिंग दे दिए तो सिंपल सी बात है कि क्या करेंगे, 9/9 वैल्यू का आ जाएगा 1/1। कोई दिक्कत है? देखो इसको बुक जो है तुम्हारा बनाया है एक्स मान के, ठीक ना, एक्स मान के। तो बुक एक्स मान के बनाया है तो बुक के हिसाब से चल सकते हैं, और हम शॉर्ट में बताते हैं तो इसके हिसाब से भी चल सकते हैं, नंबर नहीं कटेगा, टेंशन मत लेना, ठीक ना। वहां पे आंसर मिलाना होता है। जल्दी नोट कीजिए तो। यही कि अगर बुक में देखिएगा तो बुक में कैसे बनाया है, बुक में कर दिया है कि अगर 0.9999 इस तरह से है तो कर दिया है कि माना x बराबर 0.9999, ठीक है। फिर क्या कह दिया है कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर अब गुना करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, आई पट्टी करेंगे तो 9.99 हो जाएगा। बात समझ गए? अब एक बात मुझे बताइए, ई पट्टी का हो जाएगा, ई पट्टी 10x हो जाएगा, आई पट्टी का हो जाएगा 9 प्लस में 0.999 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये 10x है तो x बराबर का हो जाएगा, x बराबर का हो जाएगा। अरे एक मिनट, ये जो है 0.999 इसको x माने थे तो ये 10x का हो जाएगा, 10x आई पट्टी का हो जाएगा 9, आई इसको x माने हैं तब प्लस में x का हो जाएगा 9x। यानी कहने का मतलब कि 10x बराबर का हो जाएगा 9x, 9 + x हो जाएगा ना, हो 9 + x हो जाएगा, 9 + x, एक मिनट, हाँ 9 + x। चलिए तो ई का हो जाएगा, ये x ई पट्टी आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो माइनस में x बराबर का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा कितना, 9 को x बराबर 9, तो x बराबर का हो जाएगा 9/9। तो ये इतना लंबा करके 9/9 लाया, हम जल्दी से 9/9 ला दिए, क्या दिक्कत है ना। तो ये भी नोट कर लो, कभी कभी मान लेते हैं कि कोई ज्यादा परीक्षा लेने लगे तो ये काम आ जाएगा, है ना। और नहीं ले रहा है तो तू लोग तो मार ही देगा इस पर, लो दिक्कत थोड़ी है, नोट करो तो। चलो क्लास आज का समाप्त है, आगे कल बताएंगे, ठीक ना। आगे कितना क्वेश्चन और रह गया है, रह गया है आपका पांचवा के बाद छठा, 7, 8, 9, कल एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ये वाला, कल पूरा स्टार्ट कर देंगे। 4 क्वेश्चन और रह गया, ठीक ना, 4 क्वेश्चन कल खत्म, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, अगला आपका शुरू किया जाए, है ना, टाइम ओवर हो रहा है, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, कल फिर से आएंगे, चलेंगे।